मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे गाइस। स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो सुबह की शुरुआत होगी गाइस आप सबके प्यार के साथ, मेरे लड्डू गोपाल जी के, राधा रानी जी के आशीर्वाद के साथ। सो गाइस पूजा हो गई थी और मैं भी रेडी हो गई थी, रौनक भी रेडी हो गया और बस निकलने लगे शॉप के लिए। और आज बनाया है, अभी मैंने राजमा बनाया है और वहाँ जाके बनाऊँगी मैं शाही पनीर और साथ में कढ़ी। सो तैयारी सब करी हुई है। तो क्योंकि अब यहाँ से निकलने का होता है मेन कि फटाफट से यहाँ निकल के शॉप पे पहुँच जाओ। वहाँ फिर लंच का ही टाइम वो होता है 12, साढ़े 12, 1 बजे स्टार्ट होता है। सो मेरे पास बहुत टाइम पड़ा है। सो मैं अभी फटाफट से निकलूँगी, चाय वाय पी ले। मम्मी भी अपना नहा चुकी है। मम्मी तब आएगी जब रौनक खाने का टाइम हो जाएगा। बट कल से रूटीन और चेंज हो जाएगी क्योंकि रौनक जाएगा कल से स्कूल। साड़ी और बैंड बजेगी मेरी ज़्यादा बैंड बजेगी, मम्मी की भी साथ में बजने वाली है मेरे साथ। क्योंकि मम्मी देखो, अब क्या एक होता है ना कि आराम से धीरे धीरे बंदा करता है। फिर क्या होगा कि मेरे को साथ में शॉप खोले तो मम्मी को साथ में जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे एक दो बार दुकान से बाहर निकलना पड़ता है। तो कोई ना कोई काम, कोई ना कोई चीज़ आ जाती है कि बाहर में 1-2 चक्कर और लगते हैं, घर के भी लगते हैं, बाहर दुकानों के भी लगते हैं। सो इस वजह से इसलिए मम्मी को साथ में मेरे जाना पड़ेगा सुबह सुबह। जो काम अभी रौनक कर रहा है ना, फिर मम्मी को करना पड़ेगा तो बस अभी निकलते हैं गाइस, मिलते हैं आपको शॉप पे जाकर। हाँ जी भैन जी, रेडी आर यू? बिल्कुल ऐदा करना, रौनक होने चल रहे हैं नाल, ठीक है? फिर मैं थोड़ी सैटिंग वैटिंग कर लाँगी ना, फिर रौनक आ जाएगा। तुझे अद्धा रोटी रोटी खा लेना है, ठीक है ना? ब्रेड भी पई है, ब्रेड सेकनी, ब्रेड खा लेना, ब्रेड खा लेना क्योंकि फिर रोटी बनाओगे, फिर सब्जी वगैरह उत्थे बन रही सारियां है ना। फिर राजमा पे माड़े जो ना खाना है ना, तो वो रहन देना, ब्रेड सेक लेना। या फिर मेरी सेटिंग हो जाएगी, मैं रौनक को पहले भेज दूँगी, फिर रौनक थोड़े वास्ते तैयार कर देगा है। अच्छा चलो ठीक है। फिर आप भी कीजिए मेरे लड्डू गोपाल जी, राधा रानी जी के दर्शन। राधे राधे जी। अगर मैं भी आई थी शॉप पे और अभी कड़ी बन रही है क्योंकि ना थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। मैं जैसे ही सामान लेने के लिए घर पे गई और सिलेंडर वाला आ गया, और सिलेंडर वाला आने से क्या हो गया कि मेरे पास खाली सिलेंडर नहीं था। मेरे को था कि कल बुक करवाया है तो 1-2 दिन तो लग ही जाते हैं, कई बार हफ्ता भी लग जाता है, तो कोई बात नहीं, मैं खाली सिलेंडर मंगवा लूँगी क्योंकि मैंने अपना सिलेंडर कहीं और दिया हुआ यूज़ करने के लिए कि चलो ठीक है, किसी का काम होना चाहिए। तो अब मैंने खाली सिलेंडर वहाँ से नहीं मंगवाया और भरा हुआ सिलेंडर मेरे पास आ गया। और मैं घर गई बाई चांस सामान लेने के लिए और सिलेंडर वाला आ गया। मैंने बोला भाई साहब, मैं खाली सिलेंडर कहाँ से, और घर में खाली सिलेंडर किसी के पास नहीं था। तो आस पड़ोस से पूछा, सामने वाले भैया उन्होंने नई शिफ्टिंग करी है, वो शायद मेरे साउथ से आए हैं, है ना। पर टचूड़ अच्छे हैं हमारे पड़ोसी, उन्होंने मेरी मजबूरी को समझा और मेरे को एक बार बोलने में मैंने कहा भैया खाली सिलेंडर है तो दे दो, मैं आपको शाम को या कल सुबह तक मंगवा दूँगी, उनके पास मेरा पड़ा हुआ है उनसे। तो उन्होंने मुझे सिलेंडर दे दिया, तो मेरा सिलेंडर मुझे मिल गया। नहीं तो ना मेरा सिलेंडर जाने वाला था, उन्होंने बोला DSC नंबर बताओ, आपके पैसे रिटर्न आएंगे और सिलेंडर 25 दिन के बाद बुक होगा। 25 दिन के बाद सिलेंडर बुक होने का मतलब है कि अगर बाई चांस भगवान न करे मेरे ये सिलेंडर खाली हो जाए तो खेल खत्म है, सिलेंडर नहीं होता। तो कहने का मतलब भगवान जी ने मुझे आज बचा लिया उन बंदों ने बचा लिए, पहली बात भगवान जी ने बचाया है क्योंकि वही किसी ना किसी को भेजते हैं। हाँ सही बात। तो ना आते कि हाँ ये ले नहीं कि सिलेंडर ले ले खाली, कौन आएगा, उन्होंने भेज दिया, जरिया बना दिया, है ना। सो थैंक यू सो मच। मैं अपने पड़ोसियों को बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करा और थैंकफुल मैं हूँ, सबके थैंकफुल हूँ सीधे से। और बस अभी बना रही होगा इस कड़ी, वैसे कड़ी लेट होगी, राजमा बन चुके हैं, शाही पनीर बनाना है। वैसे तो मुझे चाप पे भी बनानी थी क्योंकि हर्षा जी ने मुझे बोला था कि चाप बनानी है, लेकिन मेरा काम थोड़ा सा लेट हो गया। उन्होंने बोला जो बनना है तो कोई भिजवा दे। सो आज लंच हर्षा ने कहा हमारे यहाँ से, मम्मी भी आ गई बेचारी, मम्मी को स्कूटी सिखानी पड़ेगी गाइस, आराम से उन्होंने कहा मुझे तो सिखा दो, कोई ना कोई जब सीखने की लोड़ है तो सिखाने देगा, तो मैंने सिखाने देगा। तो गाइस शाही पनीर बन के हो चुका है रेडी और साथ में यहाँ बन रही है चाय और यहाँ पे बन चुकी है कड़ी हमारी फेवरेट, और यहाँ पे बन चुके हैं राजमा, यहाँ पे बन चुके हैं चावल। हाँ जी सुरजीत कौर जी, डू यू वांट टू ड्रिंक अ टी? की देख रहे हो व्लॉग? मैं देखा चाहता हूँ। अच्छा तो गाइस ये माता रानी की फ़ोटो मैंने मंदिर में रखी थी
और साथ में मेरे गुरु नानक देव जी की। बस अभी ये खाना रेडी हो चुका है और अब करेंगे कस्टमर का इंतज़ार। तो गाइस यहाँ पे बन चुकी है हमारी खीर। मैंने दूध ज़्यादा डाला है और चावल कम डाले हैं ताकि जो भी खीर खाए उसको टेस्ट दूध वाला आए। ये इलायची वगैरह सब डालेंगे। तो गाइस मम्मी और मैं आए हैं हमारे घर के पास वाले मंदिर लंगर सेवा करने। यहाँ पे पानी शोर बहुत होता है गाइस। राजमा है, क्या क्या है? बहुत गर्मी है भाई। गर्मी तो है। लंगर सेवा में क्या है? हाँ वो तो कोई बात नहीं। मैं पूछ रहा हूँ लंगर सेवा में क्या है? राजमा चावल और खीर और पानी का क्या बनेगा? बड़ा आराम से लग जाएगा आपको। हमारा जल्दी गई तो पानी दे रहे हैं बच्चों, आराम से पकड़ना, बहुत गर्म है। तो गाइस अब हम कर रहे हैं खीर की लंगर सेवा। राजमा चावल सब खत्म हो चुके हैं तो यहाँ पे हम कर रहे हैं खीर और सब लोगों को काफ़ी अच्छा लगा लंगर प्रसाद। गाइस मैं आई हूँ अभी मंगल बाजार रौनक और मैं भी करके आए हैं लंगर सेवा। और लंगर सेवा में था आज राजमा राइस, खीर और साथ में वाटर बॉटल, मतलब कि जल प्रसाद था। और बहुत अच्छे से सेवा हुई है गाइस, बहुत अच्छे से। और ब्लॉग इतना ज़्यादा नहीं बना होता है क्योंकि पहले पंडित जी हमारे साथ सेवा करवा देते थे, लेकिन अब हम जब भी जाते हैं तो उस टाइम आरती हो रही होती है तो पंडित जी अपना ही काम अंदर सेवा में लगे पड़े होते हैं, तो इसलिए उनको नहीं बोला जाता। सो हल्का सा ब्लॉग बना के फिर रौनक को साथ में लगना पड़ता है क्योंकि मैं अकेली सारी चीज़ें नहीं कर सकती हूँ। सो आज की सेवा करवाई थी गाइस मंजू जी ने करवाई थी अपने बेटे के लिए। उनका है आज बर्थडे। सो विशिंग यू वेरी 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 हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से। आपको बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारकबाद हो और बस भगवान करे आप हमेशा खुश रहो। मुझे उनका नाम नहीं पता एक्चुअली, उनसे मैं पूछ ही नहीं पाई कि उनका नाम क्या है। सो भगवान करे उनकी लंबी उम्र हो मंजू जी आपके बेटे की, और साथ में हर सांस का तंदुरुस्त रहें वो हमेशा। भगवान जी की हमेशा कृपा बनी रहे आप पर, आपके बेटे पर, आपकी पूरी फैमिली पर। कोई दुख तकलीफ़ परेशानी कोई रोग आप सबको किसी को छू भी ना सके। सो भगवान की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे आप सबके ऊपर और आप हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो और आपका बेटा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और हमेशा कामकाज बढ़ता रहे आपका और हमेशा बरकत रहे। सो मेरी भगवान से यही प्रार्थना है और मैं ये चाहूँगी कि जितने लोगों ने लंगर प्रसाद खाया है सो उन सब की दुआएं आपको और आपके बेटे को लगे और आपकी पूरी फैमिली को लगे। सो बस अब थोड़ा रेस्ट करेंगे गाइस क्योंकि बैंड बज चुकी है बहुत ज़्यादा। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि गर्मी की वजह से ना रोज़ एक ही टॉपिक होता है। गर्मी की वजह से ना बहुत हालत ख़राब होती है बहुत ज़्यादा कि ऐसा लगता है AC चलाओ तो ठंडा हो जाता है, अच्छा लगता है। जैसे ही रूम से बाहर जाओ इतनी गर्म मतलब हीट लगती है तो वो दिक्कत वाली बात है। सो बस गाइस अभी तो थोड़ा सा आराम करेंगे फिर देखते क्या करना है। तो गाइस मैं ब्लू हूँ गाइस, नानी प्रशांत और नानी ब्लू भी है, मम्मी भी ब्लू है, ये बेड भी ब्लू है, हमारी पानी की बोतलें भी ब्लू है, चीकी बिकी का केज भी ब्लू है, ये देखो मम्मी का जो चश्मे का वो है वो भी ब्लू है, मेरी बुक का कवर भी ब्लू है। सब ब्लू है आज। तू अपनी दस लेना। नहीं बता दो दिया, सबसे पहले अपना ही दिखाया। एक और चुन्नी है ये भी ब्लू है। नहीं वे ब्लू है, नहीं ब्लू नहीं है, जामनी है। पर्पल अरे ब्लू का शेड ही तो है लेकिन। ब्लू का शेड है कलर? अरे पर्पल। हाँ पर्पल पल बोला नानी ने। पर्पल है। हाँ। मैंने पर्पल ही बोला, नानी ने पल बोला भी। देखो अब देखो बोला तो है अपने। लड़कों की आंखों में कलर नहीं होते, ये साबित हो गया सच में तीसरी बार। अरे नहीं सोनी रखा भी कलर है नहीं। देख लो मेरे भाई की आंखों में कलर नहीं है। डैडी कहंदे ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ तेरी अखा 'ਚ कलर है नहीं है। रंग केड़ा होएगा दसेगा केड़ा। तो अभी ये कर रहा है कितना ब्लू ही है। अरे ब्लू शेड है, मैं शेड कह रहा हूँ। शेड का
एक मिनट कदे उसी- गाइस बता दे ना कित्थों है तू गाइस उसी स्पेक्ट्रम में आता, मैं वो कह रहा हूँ। अच्छा क्या तू कुछ दसना तुसी चल ना ऐसे पैटर्न चाह रहे थे पैटर्न नहीं बोला, स्पेक्ट्रम बोला है मैंने। किसमें कुछ नहीं, आप रहने पैटर्न दो, रहने दो, रहने दो, बता नहीं नहीं बता नहीं। अब गाइस 10 है स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम रेंज। अच्छा उस रेंज में आता है तो गाइस मेरे को लास्ट टाइम भी किसी ने बोला था कि निक्की तुम पढ़ लिखी नहीं लगती हो, तो जरूरी नहीं होता गाइस हर चीज पता हो बंदे को, और सारी चीजें थोड़ा पता होती बंदे को। हां तो पढ़ी लिखी तो बहुत है। पढ़ लिखी तो मैं हुई बहुत हाँ। यार, ऐसे क्या बात है पढ़ी लिखी है मैं नहीं चल बीकॉम तो कितनी हुई है जेएमएन दे एक्सपोज। क्या बोला है बीकॉम करी तो है, नहीं बीकॉम तो नहीं करी मम्मी ने। क्यों बीए कितनी है आप नानी ऐसा किया आप नानी नानी के लिए ज्यादा अपग्रेड कर दिया। नानी ये ऐसे से करी नानी कोई यहाँ तो बीकॉम बोल रहे हैं, की हो गया बीए बीकॉम एक ही बात होती है। नानी बीटेक भी बोल सकती थी इस हिसाब से। बी ही तो आ रहा है। पता लग रहा है तुम कितनी पढ़ी लिखी हो अरे कोई ना। अच्छा कहंदे है हाँ तू चैरी कौन से पूछती रहनी है ता कर कहंदे हो तो क्या हो गया, नहीं पता होती सारी चीजें। कोई ना, हाँ वही तो गाइस, और क्या नहीं पता तो हमारे बताओ। टाइम की पढ़ाइयाँ कुछ और होती थी हाँ बिल्कुल। पढ़े लिखे बच्चे हैं हम लोग। तो गाइस आप चीकी बिकी भी देखो आम खा चीकी बिकी आम खाते गाइस। स्वाद ले रहे हैं आम का। खाएगा, खा ले। चुंजा मार के दे आए यार। हाँ ये देखो लटका हुआ स्पाइडरमैन। हां लटा कहते हैं अंदर पता नहीं की हो रखा लटक ही गया देखो स्पाइडरमैन की तरह। हाँ और ज्यादा लटकता है कुछ। हम्म। सही गल है। तो गाइस मम्मी कह रही है कि ना सराहना उठा रही है ऐसे करके दोनों हाथों से दोनों अरे मेरा हाथ नहीं चलते। तो गाइस आपको किसी को भी बताओ जैसे कि मम्मी को गठिया की प्रॉब्लम है, तो घरेलू उपचार वैसे तो मम्मी अपने आप से बहुत सारे करती रहती है लेकिन कोई ऐसा कारीगर रामबाण हाँ राम एक ही बार में सब ठीक हो जाए। एक बार में तो कभी सही नहीं होता। मतलब जस्ट इन केस कुछ पता हो, मतलब कि ऐसा कोई ट्रीटमेंट अगर आप जानते हो कि जो मम्मी को ऐसे पेन होती है तो उसमें आराम मिले, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स पे जाके बताना ताकि मम्मी अपनी दादी माँ के नुस्खे बताना। ताकि मम्मी सराहना राम ना चुक सके। सही है। मेरे शॉप पे वाले ने कहा पतीला पकड़ा दो है, पतीला बेचारे पतीला नहीं चके जाए पर सब। पतीला पता कितनी भारी है पतीला पतीला लेकिन नानी सराहना कौन सा भारी है। 3-4 पतीला थे उसके अंदर, और 4 पतीले थे। नहीं चैरी पता कि वजन चुक के नहीं जाता इसमें कौन सा वजन है। अरे वजन है नानी ये बोतल उठा के दिखाओ। किलो किलो मतलब वजन ऐसा तो उठा हो जाएगी ना इनमें पड़ते हैं। इसको उठाओ। तेरे ऐसे मजाक नहीं, चाटा है मैं चपेट मार के दिखाओ हाथ के अंदर। अरे मैं वो नहीं कहता। हाँ ये पता लगेगा। आहो सही बात है। नहीं यार जिसको दर्द होती है उसको ही पता होता है, हम तो वैसे ही हंसते हैं। अब मेरे को पता है कि मेरे को पूरा दिन घूम घूम के मेरी क्या बैंड बजी। सुबह तो मेरी बड़ी इतनी बैंड बजी है ना कि पूछो मत। बाप रे मेरा तो दिल कर रहा है चक्कर खा के। हाँ सिलेंडर वाला तो बता दिया था हमने। मेरा तो कहीं मन कर रहा है चक्कर खा के गिर जाऊँ। हाँ बाप रे सीरियसली यार बहुत बहुत कहने को कहते हैं कि 2-3 सब्जियां तो बनाई है सिर्फ, क्या ही हो गया उसमें। और चावल तो बने सिर्फ, क्या हो गया। रोटी तो बनानी क्या हो गया। लेकिन गाइस उस चीजों को बनाने के लिए प्रेपरेशन में तो होती है। हाँ मशक्कत लगती है ना, मशक्कत इतनी ज्यादा कि पूछो मत। नहीं पर वो तो चीजें बन गई आराम ना, लेकिन जो चक्कर मारने बनते हैं वो कम हाँ वो दिक्कत वाली वो चीज यार है। काम खराब। बस फ्रिज आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ जैसे चक्कर मार की आ जाएगा। फ्रिज हाँ चक्कर मार मार के जो हालत होती है ना वो बहुत ज्यादा खराब पता होती की है। शहरी ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੜੀ ਭਾਰ वही कितना भार ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। दुकान से 30-30 रुपए की भर के घर से हम फ्री में भर के ले जाते हैं, तो मैं सोचती हूँ घर से ले जाओ ज्यादा अच्छा है। तो मतलब 30 रुपए के हिसाब से एक मतलब 4 मुझे वो बॉटल चाहिए होती है, बड़ी वाली जो होती है 60। तो हाँ सारे पैसे तो पानी के डालते 120 रुपए पानी में चले जाएंगे डेली में, तो फिर फायदा क्या होगा। वही बस फ्रिज आएगा सब ठीक हो जाएगा। पैसे बचाने भी तो होते हैं। तो गाइस बस अच्छा दिन जा रहा है और भगवान करे गुरु जी की कृपा से आगे भी और अच्छा टाइम आए। गुड नाइट गाइस,
ओके तो गुड नाइट गाइस, इसी के साथ आज के ब्लॉग का अंत हम यही करते हैं। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ और एक नई सुबह के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिए गाइस, और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए और सपोर्ट के लिए दिल से थैंक यू सो मच। आपका प्यार हमेशा मिलता रहे, बस भगवान से यही प्रार्थना है, और आपका सपोर्ट मिलता रहे गाइस। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जिनको भी लंगर सेवा के रिगार्डिंग कोई इंक्वायरी करनी है तो आप स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर, बाय, जय माता दी। सत श्री अकाल।